सबसे पहले तो बधाई के पात्र है जम्मू कश्मीर वासी। यहां पर आज राष्ट्रीय स्तर की ये गोष्ठी का आयोजन हुआ, एक दिवसीय ये सम्मेलन सुशासन को लेकर के। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में तुरंत ही आने के बाद हमें एक मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, अर्थात जितना अधिक हो सके साधारण शब्दों में बयान किया जाए तो अधिक से अधिक नागरिक प्रशासन, जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें जवाबदेही हो, जिसमें विलंब न हो, टाइमलाइंस का अनुशासन रहे। और इसको लेकर के हमने राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां देश भर में कराने का क्रम प्रारंभ किया था, ताकि भारत सरकार को केवल दिल्ली के विज्ञान भवन तक ही सीमित न रखा जाए और इस तरह की गोष्ठियां दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर तक करते रहे और इन दी स्पिरिट इस नियम का पालन करते रहे। जब हम पूर्वोत्तर के उदाहरण के तौर पर तो आखिरी शोर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर पहुंचे। यहां पर इस तरह की गोष्ठी श्रीनगर में भी एक बार हुई थी, आज जम्मू में है। और इसके माध्यम से जो होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के किस प्रकार नागरिक के भले के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए काम कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस की जा सकती है। क्योंकि अभी मोदी जी के कार्यकाल में अनेकों नए प्रयोग किए गए, सफल प्रयोग किए गए, जिसको हम जम्मू कश्मीर के धरती पर भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी बातचीत भी होगी। उसमें से एक है मिशन कर्मयोगी, अर्थात एक आई-गॉड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है केंद्रीय स्तर पर, जब अभी उसका अनुसरण जम्मू कश्मीर में भी किया जाएगा। यहां पर लगभग 3.5 पौने 4 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उस आई-गॉड प्लेटफॉर्म के तहत आपको जो भी नई जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे आपका स्थान परिवर्तन होता है, तो आपकी ट्रांसफर होती है, आपकी पदोन्नति होती है, आपकी प्रमोशन होती है, तो नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए चाहे आप किसी भी पद में क्यों न रहते हो, उसके लिए आपको अपने आप को प्रशिक्षित करने का अवसर रहेगा। इसी प्रकार इंटरव्यू समाप्त करने की प्रथा मोदी जी ने करवाई थी, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जो कहा जाता था कि भाई भतीजावाद होता है, पक्षपात होता है, लेन देन होता है, वो ना हो पाए, उसका नतीजा आपने देखा जम्मू कश्मीर में। वो देरी से लागू हुआ राज्यपाल शासन के आने के बाद, 370 हटने के बाद, लेकिन पिछले 2 वर्षों में आपने देखा कि दूर दराज के क्षेत्रों से बच्चे निकल करके रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं। जो क्षेत्रीय भेदभाव था वो भी अब जाता रहा। बेलावर जैसे स्थान से आधी दर्जन पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हुए। इसी प्रकार से हमें राजौरी और पुंछ से और किश्तवाड़ से आईएएस के टॉपर्स उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ये सब इस कारण हुआ कि एक तो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं। भारत जन हमारा एक एआई मॉडल है, जिसके तहत अब तमाम की तमाम भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में ये कोर्सेज उपलब्ध भी करवाएंगे, ताकि किसी को भाषा के कारण या दूर दराज रहने के कारण कोई डिसएडवांटेज ना हो। तो ये सारे मॉडल जम्मू कश्मीर में कैसे रिक्रिएट किए जाए। यहां पर पहले शिकायत दर्ज करने का कोई इतना सक्रिय साधन नहीं था। हमारा एक सीपी ग्राम हमने डेवलप किया, सेंट्रल पोर्टल, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जोड़ करके उसका एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप हुआ। उसको दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हुई है, दूसरे देशों के अधिकारी भी उसका अध्ययन करने आ रहे हैं। उसको भी हमने जम्मू कश्मीर का जो इनका JKI ग्राम है उसके साथ किया। दरबार मूव की जो प्रक्रिया हुआ करती थी, उसमें करोड़ों रुपए लागत आ जाती थी। पहले फाइलें बंद करनी, फिर पैकिंग करनी, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना, फिर श्रीनगर पहुंचाना, श्रीनगर में फिर से अनपैकिंग करनी और 2 सप्ताह का बीच में आपको अंतराल गैप देना पड़ता था। वो भी समाप्त हो गया, वो खर्चा बच गया, क्योंकि आप वहां जाके डेस्क पे बैठे आपके डेस्कटॉप पर सारी फाइल आ जाएगी। और जो बीच में 2 हफ्ते का गैप था वो भी खत्म। आने वाले समय में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अब जम्मू कश्मीर पहले ही भारत के नक्शे पे आ चुका है, यहाँ का पर्पल रेवोल्यूशन की चर्चा सारे देश में की जा रही है। उसने एक नया विकल्प दिया स्टार्टअप्स के लिए, रोजगार के लिए। अभी हुई रांची की जो विजय है, उससे आप फ्रंट लाइन फोर्स में आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जम्मू कश्मीर में मेरिट भी है, जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल भी है, जम्मू कश्मीर में ऐसे संसाधन भी है जिनका अभी तक न पूरी तरह तलाशा गया न तराशा गया। तो हम आह्वान करेंगे केंद्र की ओर से कि जम्मू कश्मीर सरकार भी हमारे प्रयासों के साथ जुड़ जाए और मिलकर के जम्मू कश्मीर भारत की इस विकास यात्रा में और विकसित भारत की यात्रा में एक अग्रिम कतार की भूमिका अदा करें।